दोस्तों आज हम बात करेंगे विंड टर्बाइन के इवोल्यूशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो हम जब सबसे पहले सोचते हैं कि विंड टर्बाइन क्या है, ठीक है, तो विंड टर्बाइन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डे बाय डे उसका यूज कैसे प्रचलित हुआ और उसके बाद यूज करने के बाद उसके टाइप्स और टाइप्स के बाद उसके पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ विंड मिल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो विंड मिल था उसका उपयोग सिर्फ डायरेक्शन यूज करने के लिए होता था। उसका मतलब है कि जो भी विंड डायरेक्शन है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो विंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता था, विंड टर्बाइन, ठीक है, विंड मिल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिकल पावर। विंड मिल का उपयोग होता था मैकेनिकल पावर के अंदर भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले जो विंड मिल का जो इन्वेंशन हुआ मैकेनिकल पावर के अंदर, वो तो मैकेनिकल पावर का जो जनरेशन है वो है रोटरी मोशन के बाद जो भी मोशन हमको मिलती है, जो भी एक बल क्रिएट होता है उसको हम मैकेनिकल के अंदर ट्रांसफर करके हम उसका यूज कर सकते हैं। लाइक विंड मिल की जो रोटरी मोशन है उसको हम कन्वर्ट करके आटे की चक्की के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो बड़ी बड़ी व्हील होती है या नदी होती है या बड़े बड़े जो कुएं होते हैं उसके अंदर से हम पानी निकालने के लिए भी यूज करते थे। ये बात हुई दोस्तों पहले के टाइम की, कि जब जनरेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, विंड मिल का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में नहीं किया जाता था। तो ये जो इवोल्यूशन है उस टाइम पे क्या होता था कि जो मटेरियल है वो वुडन का होता था। तो धीरे धीरे अगर आप देखें तो वुडन की जो लाइफ है वो कम है। तो उस टाइम पे सिर्फ धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो विंड मिल है वो धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद इन्वेंशन हुआ मेटल का, तो मेटल की फिर विंड मिल आई। तो ये जो मेटल की विंड मिल है वो काफी प्रचलित हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो फिक्स टाइप की विंड टर्बाइन है उसके अंदर होता था कि एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन से जब कोई विंड आए तो क्या होता है, जो विंड मिल है वो रोटरी मोशन में ट्रांसफर होती थी। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ और क्या हुआ कि जो जैसी भी पवन की डायरेक्शन हो 360 डिग्री में कहीं पे भी पवन की डायरेक्शन हो तो ये विंड मिल ऑटोमेटिकली रोटेट हो और जो भी विंड की डायरेक्शन वो आइडेंटिफाई करे और इसके हिसाब से वो रोटरी मोशन क्रिएट करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड टाइप है वो है इस टाइप की विंड मिल कि उसमें क्या होता था कि जो रोटरी मोशन के साथ साथ एक जो ऊपर का जो हेड है वो भी पूरा एक मूवेबल होता था। उसके बाद अगर हम देखें तो लेटेस्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो हॉबी हम देखते हैं वो विंड मिल का इन्वेंशन हुआ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक इवोल्यूशन क्रिएट हुआ। पहले विंड मिल का यूज ही कुछ अलग था और आज यूज अलग है। पहले हम मैकेनिकल के पावर के लिए यूज करते थे, आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड मिल का उपयोग करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ विंड मिल। इवोल्यूशन हमने देख लिया, उसके बाद अब आएगा टाइप्स ऑफ विंड मिल। तो टाइप्स ऑफ विंड मिल के अंदर क्या है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ विंड मिल जो है वो उसके एक्सिस के जो डायरेक्शन है, उसकी एक्सिस की जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और दूसरा टाइप है वो है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों टाइप्स की, तो पहला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल टर्बाइन है उसके अंदर उसके 3 सब टाइप्स है, सिंगल ब्लेड, 2 ब्लेड और मल्टी ब्लेड। हालांकि अभी जो मैक्सिमम यूज होता है वो 3 ब्लेड का होता है, उसको हम मल्टी ब्लेड विंड टर्बाइन के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर दोस्तों 4 उसके मेन सब टाइप है। पहला है वो है सेविनियस टाइप, दूसरा डेरियस टाइप, तीसरा एच शेप ब्लेड टाइप। एच शेप ब्लेड टाइप मतलब उसका जो ब्लेड का जो पूरा एक डिजाइन है वो एच टाइप का होता है, तो उसके हिसाब से हमने उसको एच शेप ब्लेड टाइप के अंदर कंसिडर किया है। और लास्ट में वो है हेलिक्स ब्लेड। तो हेलिक्स ब्लेड के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपने हेलिक्स शब्द सुना होगा स्प्रिंग के अंदर, तो सही है, ये जो टाइप है वो एग्जैक्ट जो स्प्रिंग जैसी जो एक डिजाइन क्रिएट होती उसके अंदर जो विंड मिल, उस टाइप की जो ब्लेड का जो विंड मिल होता है उसको हम बोलते हैं हेलिक्स टाइप विंड मिल।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर जो सेवेनियस टाइप जो है वो उसके एक इन्वेंटर के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों जो सेवेनियस टाइप विंड टर्बाइन है वो 1922 में फिनिश इंजीनियर ने इन्वेंट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सेवेनियस टाइप विंड टर्बाइन है वो मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3, 2 और 3 ब्लेड मैक्सिमम होते हैं उसके अंदर, और वो जो पूरे जो उसका स्ट्रक्चर है वो है वर्टिकल टाइप। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो वो है डेवियस टाइप विंड टर्बाइन। तो डेवियस टाइप विंड टर्बाइन है वो काफी प्रचलित हुआ था, लेकिन जो उसकी जो हाइट थी वो कम थी। ठीक है, जब हाइट बढ़ाने की जब कोशिश करते तो उसमें क्या होता है, जो इम्पैक्ट लोड है वो ज्यादा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेवियस टाइप विंड टर्बाइन वो काफी बड़ी है। तो डेवियस टाइप विंड टर्बाइन अगर आप बड़ी बनाओगे तो उसके अंदर जो फाउंडेशन का जो पोर्शन है यहाँ दिख रहा है, तो वो फाउंडेशन का पोर्शन है वो भी आपको एक बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 2 मेन क्वेश्चन है। पहला है वो सब टॉपिक वाला कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन का सब टॉपिक दिखाइए बताइए, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का सब टॉपिक बताइए। उसके बाद सेवेनियस टाइप जो विंड टर्बाइन है वो कैसे जनरेट हुआ था, सेवेनियस विंड टर्बाइन कैसे वर्क करता है वो, और डेविनियस टाइप विंड टर्बाइन कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विंड टर्बाइन के पार्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।